नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, वो अपने आप में पिछले कुछ समय में बड़ा ही एक्साइटिंग जर्नी की ओर निकल रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, कुछ समय पहले नितिन गडकरी जी ने एक ऐलान किया कि भाई जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए आप कह सकते हैं उनके जो कैबिन है उनमें एसी अनिवार्य कर दिया जाएगा 2025 से। दोस्तों, एम्बर एंटरप्राइजेस पे एक शानदार रैली हमको देखने को मिली। ठीक है, प्लस कल ही दोस्तों एक आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की मीटिंग हुई जहाँ पर जो क्वार्टर 1 के नंबर्स आने वाले हैं उसके पहले क्या हालात होने वाले हैं, कैसी चीज़ें होंगी, इसके ऊपर चर्चा की गई। और देखिए, एक बात साफ नज़र आ रही है कि शायद क्वार्टर 1 के नंबर्स आपको कमज़ोर देखने को मिले। खास करके आरएसी बिजनेस जो है, आपको बताऊंगा क्या होता है आरएसी बिजनेस। लेकिन जो आरएसी बिजनेस है वहाँ पर आप देखेंगे तो एक दबाव का मौका आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ने ये कहा है जिस तरह से जो एक आप कह सकते हैं बारिश यदा कदा देखने को मिली है, अनसीजनल रेनफॉल जो देखने को मिला है, इसने आरएसी बिजनेस में एक बड़ा दबाव बनाया है दोस्तों। और कंपनी एक बात को लेकर के कॉन्फिडेंट दिख रही थी कि भाई आने वाले 2 से 3 सालों में जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। आने वाले 2 से 3 सालों में आपको एक काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी होती दिखाई देगी। और यदि जो नितिन गडकरी जी का कहना है, अगर 2025 में अगर चीज़ें जिस तरह से प्लान किया जा रहा पैन आउट होती हैं, तो एम्बर के लिए ये एक बहुत बहुत शानदार मौका होगी। एक और कंपनी है दोस्तों जो भागे थी उस समय, कौन सी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा मेजरली बेनिफिशियर होंगी उस आप कहते हैं 2025 में। जो अगर ट्रक के कैबिनेट्स में जो एसी लगाने की बात चल रही है, कैबिनेट्स नहीं बोलना चाहिए, कैबिन में, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, लेकिन क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, क्योंकि पिछले क्वार्टर 4 के नंबर्स आए, उसमें क्या आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी, क्या निगेटिविटी थी, मैनेजमेंट की जो कॉल थी उसमें क्या था। और एक चीज़ दोस्तों, जो एज अ इन्वेस्टर अगर आप एम्बर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो सेगमेंट वाइज। देखिए, आप समझिए कि कंपनी का जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, जो सेगमेंट वाइज बिजनेस है, वो किस तरह काम कर रहा है, वो कैसे अगर क्वार्टर 1 में जो क्वार्टर 1 और फाइनेंशियल 24 के नंबर्स आते हैं वो किस तरह से रहेंगे। इससे पहले अगर आपको एक आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट देखना है पूरी कंपनी का, तो ये वीडियो मुझे लगता है आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एम्बर के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों कि भाई बताइए एम्बर इंटरनेशनल में एंटरप्राइजेस में क्या करना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। और देखिए, जब मैं लाइव करता था ना, लाइव करता हूँ, वहाँ पे भी एम्बर के सवाल आते थे। मैंने एक ही बात कही थी, 2000 के नीचे जब भी आता है बहुत बहुत अच्छी बाइंग का स्टॉक है। एक आप कह सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी प्रदान करेगा। और बीच में काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिल गई नितिन गडकरी जी द्वारा जो खबर आई। ठीक है, तो आप समझिए अभी करेंटली इसके आरएसी बिजनेस को जो झटका लगा है वो है इसके आप कह सकते हैं जो एक अनसीजनल रेनफॉल हमको देखने को मिली है। लेकिन आने वाले समय में क्या ट्रिगर है, क्या कैपेक्स प्लानिंग है, सेगमेंट वाइज क्या रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा इस एक वीडियो में करेंगे। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, भले ही टुकड़ों में देखें, क्योंकि एक अगर आप स्टॉक में निवेश के सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकंड पार्ट में लेकर के चलता हूँ कंप्लीट एनालिसिस की तरफ। तो गाइस, यहाँ शुरुआत करेंगे क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस से। तो देखिए, जो क्वार्टर 4 में परफॉर्मेंस निकल के आई वो थी 3003 करोड़ के दोस्तों। और ये अगर आप कंपेयर करोगे एक साल पहले क्वार्टर 4 से, तो ₹1937, ह्यूज जंप। बात करें आरएसी और कंपोनेंट डिवीजन रेवेन्यू की दोस्तों, तो ये 2371 करोड़ में आई थी। 55% की जंप थी दोस्तों, ये ईयर ऑन ईयर। ठीक है, लेकिन देखिए जो ये शानदार नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, आप देखिए 55% जंप। आप देखिए जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसको सपोर्ट ज़्यादा किसने किया, वो था माफ़ कीजिएगा, ग्रोथ और रेवेन्यू को हेल्प किसने किया, नए कस्टमर एडिशंस ने। जो नए कस्टमर जुड़े हैं दोस्तों उसने बड़ी मेहनत की दोस्तों। आगे है जो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है दोस्तों, उसमें 69% की ईयर ऑन ईयर जंप थी टू ₹415 करोड़। और इसमें जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इनके वेरिएबल सेगमेंट जो था दोस्तों उससे बड़ी हेल्प की। तो आप समझ रहे होंगे कि जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आए वो काफ़ी तगड़े नंबर थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए जो क्वार्टर 4 23 के नंबर थे वो
31% अब थे दोस्तों ईयर ऑन ईयर टू एट रुपीज़ 105 करोड़। बात करें मोबाइल एप्लीकेशन सेगमेंट की तो वहाँ पे रेवेन्यू 113 करोड़ का रहा है, 37% का जंप ईयर ऑन ईयर। ठीक है, बात करें कंसोलिडेटेड क्रॉस मार्जिन की तो दोस्तों ये 13.6 पे थे, ये 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट दोस्तों ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो पॉजिटिव निकल के आए दोस्तों मैनेजमेंट में इंडिकेट किया वो ये था कि भाई जो कमोडिटी के प्राइसेस है ना वो काफ़ी हद तक स्टेबल होते नजर आ रहे हैं और कोई भी प्राइस हाइक करने की हमको ज़रूरत नहीं है क्वार्टर ऑफ 2023 में। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है दोस्तों उसमें 49.4% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला, लेड बाय क्यों, क्योंकि भैया बिजनेस ग्रोथ हुई, नए एम्प्लॉय बहुत सारे ऐड किए करे इनके नए प्लांट्स के लिए। तो देखिए मैं इसे बुरा तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये मार्जिन में प्रेशर ज़रूर करते हैं। लेकिन भाई अगर आपका धंधा बढ़ रहा है तो आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे और अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो लॉन्ग टर्म में वो एक काफ़ी शानदार आपको कह सकते हैं हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पाएंगे जो कंसोलिडेटेड एबिटा ग्रोथ था दोस्तों, जो कंसोलिडेटेड एबिटा था वो 64.2% की यहाँ जंप दिखाए थे ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 204 करोड़ इन क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, ये देखिए अब आगे चलते हैं तो देखिए जो कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन थी वहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली 30 बेसिस पॉइंट की 6.8% पे ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और जबकि एस्टिमेट कितना था मात्र 6%, यानी एस्टिमेशन से भी काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले। ठीक है, बात करें इसके मोटर डिवीजन की दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन देखने को मिला यहाँ पर 400 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आरएसी और कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट ने मार्जिनली ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला इन एबिटा मार्जिन ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन इन क्वार्टर ऑफ 2023। आप देखिए जो कैपेक्स हैं दोस्तों उसमें हमको इंक्रीज देखने को मिला, बढ़ोतरी, डेप्रिसिएशन वाज हायर बाई 28.5%। ठीक है, तो देखिए ये तो नंबर्स किसके क्वार्टर 4 के जो निकल के आए, जो आप देखेंगे तो मार्जिनल फ्रंट में थोड़ा आपको कमी देखने को मिलेगा, बट एज ए रेवेन्यू फ्रंट चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। ठीक है, आप देखिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है दोस्तों वो हुआ है 101.7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 37 करोड़। रीज़न भैया इंक्रीज बोरिंग टू सपोर्ट कैपेक्स, क्योंकि कर्जे थोड़े ज़्यादा लेने पड़े अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हेल्प करने के लिए। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो आया है फ्रॉम 57 करोड़ टू 104 करोड़। तो ये एक आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक एक अच्छे नंबर्स आपको एम्बर एंटरप्राइज ने ला करके दिए हैं। ठीक है, और देखिए जो आरएसी में आपसे कह रहा था कि भैया आरएसी जो आपको जानना चाहिए उसमें दोस्तों आरएसी मतलब होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये बिजनेस के बारे में चर्चा होती है। अब आगे चलते हैं, सेगमेंट वाइज हमको एनालिसिस करना है। तो देखिए सबसे पहले एनालिसिस करेंगे मोबिलिटी डिवीजन की। तो देखिए ये विच कंप्राइज सब्सिडरी सिडवाल ऑल्सो गेन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द क्वार्टर, इसने भी आप कह सकते हैं मजबूती दिखाई है और रेवेन्यू क्वार्टर 2023 में दोस्तों वो आए हैं 113 करोड़ रुपए में, जो कि जंप है 37% ईयर ऑन ईयर। और आप देखें ड्रिवन बाय एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशन फॉर रेलवेज, मेट्रो एंड टेलीकॉम। ठीक है, और आप देखिए किस चीज़ में काम करते हैं, ये एयर कंडीशनर सॉल्यूशन में काम करते हैं बड़े प्रोजेक्ट में, जैसे रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया और टेलीकॉम में। ठीक है, इतना ही नहीं जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं हेल्दी रहा है एट ₹700 करोड़। ठीक है, आप देखिए जो कि एग्जीक्यूट कब होंगे, आने वाले 15 से 18 महीने, यानी 15 से 18 महीने के लिए 700 करोड़ का ऑर्डर बुक इन हैंड इनके पास है। आप देखिए जो मोबिलिटी, याद रखिए कि मोबाइल सेगमेंट नहीं है ना, कई लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये मोबिलिटी सेगमेंट है। ठीक है, मोबिलिटी सेगमेंट दोस्तों शानदार ऑर्डर ले रहा है इंडियन रेलवे से। ठीक है, फॉर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा दोस्तों वंदे भारत की लगातार बढ़ती आप कह सकते हैं रीच से। ठीक है, आप देखिए जो रेलवे है वो लगातार एसी कोचेस को बढ़ा रही है और ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दी है सिडवाल को। क्यों? क्योंकि आपने देखा मोबिलिटी डिवीजन में सिडवाल इसी की सब्सिडरी दोस्तों। बात करें स्ट्रक्चरली दोस्तों तो एन इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ एसी कोचेस इन ट्रेन इज अ थीम दैट विल कंटिन्यू इन द मीडियम टर्म। और देखिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो एसी कोचेस लगातार बढ़ाए जा रहे हैं ना, ये आने वाले कुछ समय तक ये आपको इसी तरह बढ़ते हुए दिखाई देंगे मीडियम टर्म में। तो यानी मीडियम टर्म तक ये काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको होती दिखाई देंगी।
इसके साथ ही साथ एम्बर दोस्तों किस चीज़ में एंटर कर रही है, एडजेसेंसी, यानी इसके जो रिलेटेड बिजनेस है लाइक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डन इन प्लग डोर्स एंड गैंगवेज एंड प्रोडक्शन ऑफ पेंट्री सिस्टम फॉर वंदे भारत। यानी आप देखिए जो रेलवे लगातार अपग्रेड हो रही है ना, उसका हर एक फ़ायदा उठाना चाहती है एम्बर एंटरप्राइजेस, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इनके थोड़े से आप बात करते हैं मोटर डिवीजन की, तो आप पाएंगे जो मोटर डिवीजन था जो एक मोमेंटम लॉस कर चुका दोस्तों, वो वापस आपको अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। और जो रेवेन्यू दोस्तों फॉर द क्वार्टर ये 31% की बढ़ोतरी दिखाया है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, PICL इज मार्केट लीडर इन मोटर्स विथ 26 to 27%। ठीक है, अब देखिए जो PICL है दोस्तों वो एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं मार्केट लीडर रहा है किस चीज़ में दोस्तों, एक आप कह सकते हैं मोटर्स को लेकर के। ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम रहा है मार्केट लीडर को लेकर के, जिसके पास 26 से 27 पे मार्केट शेयर है। कंपनी फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइनीज प्लेयर, ठीक है, विच अकाउंट फॉर 50 to 60% ऑफ द मार्केट। देखिए कंपनी को एक बहुत बड़ा आप कैसे कंपटीशन कैसे फेस करना पड़ रहा है चाइनीज़ कंपनी से। ठीक है, और जिसके पास चाइनीज़ कंपनीज के पास 50 से 60% का मार्केट शेयर है। आगे बढ़ते देखेंगे तो PICL दोस्तों ये लगातार प्लान कर रही है एक्सपैंड का इट्स ऑफरिंग ऑफ हीट वेंटिलेशन प्रोडक्ट एंड इज सेट टू एड मार्क्यू क्लाइंट अब्रॉड, और ये अब्रॉड में भी चाहिए। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अभी PICL जो है दोस्तों ये 30 से 35% फाइनेंशियल 24 में बढ़ती दिखाई देंगी, अपने जो नए बिजनेस इनिशिएटिव दिखा रही है। तो देखिए एम्बर एज एन एंटरप्राइज ये लगातार बढ़ोतरी करने दिखा रही है दोस्तों, और मैं कहूँगा बहुत ही बोल्डली आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब एक और डिवीजन इनका है दोस्तों जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन की हम बात करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे विच कंप्राइजेज ILGIN एंड एवर ग्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट बाय वूपिंग 69% टू ₹415 करोड़। और देखिए ये जो वेरिएबल सेगमेंट है ना इस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का, वो अन्य सेगमेंट से काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है, काफ़ी शानदार रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रीज़न देखिए भारत में ना वेरिएबल्स की डिमांड वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और मुझे ये लग रहा है आने वाले समय में ये आपको अच्छा करते हुए दिखाई देगी। आगे आप यहाँ पाएंगे मार्केट टू ग्रो एट ए स्टडी रेट, मार्केट लगातार स्टडी रेट की बात करेगा। आप देखिए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मार्केट है दोस्तों, वो करेंटली 80.4 लाख यूनिट्स में दोस्तों इन 2023, और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में, और बूम हो रहा है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में। सेक्टर लाइकली टू ड्राइव बाई 10 to 12% ग्रोथ इन करंट फिस्कल ईयर, 10 से 12% की आपको ये ग्रोथ करंट फिस्कल ईयर में दिखाएगा दोस्तों। और देखिए मैं तो इस बात को मानता हूँ कंपटीशन आप कह सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ऐसी कंपनीज के बजाय वो कंपनीज को देखें जो प्रोड्यूस करती हैं, उसमें आपको पैसे ज़्यादा बनेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। विथ एम्बर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज RAC एंड कंपोनेंट डिवीजन इज एक्सपेक्टिंग टू गो फास्ट इन द इंडस्ट्री एज न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन श्री सिटी। जी हाँ दोस्तों, एम्बर ने ये बहुत ही शानदार तरीके से बहुत पहले ही समझ लिया होगा मुझे लगता है, या आने वाले समय में कैपेबिलिटी बढ़ाने वाले हैं, बढ़ेगी, ये ज़रूर समझ ली होगी। कंपनी ने ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों श्री सिटी में अभी लॉन्च की है और ऑन अ 5-year बेसिस एम्बर हैज़ डिलीवर्ड रेवेन्यू CAGR ऑफ 23%, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्च 16% थी। तो देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ एम्बर एंटरप्राइज एज अ कंपनी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कंपनी बहुत बहुत शानदार है। और देखिए PLI स्कीम में तो बहुत ज़्यादा फायदा कंपनी को हुआ था। आप देखिए क्रॉस द PLI थ्रेशोल्ड, देखिए with the PLI scheme boosting in-house manufacturing, many players include OEMs have realigned the supply chain to take advantage of the domestic sourcing। देखिए ये पता है भाई, जैसे PLI स्कीम आई हर एक आदमी इसका फ़ायदा उठाना चाहता, हर एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो भी जिसमें OEM इंक्लूड है वो अपनी सप्लाई चेन को बहुत मजबूत करके इस मोमेंट का फ़ायदा उठाना चाहता था। और देखिए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना एम्बर ने भी अपने आप को काफ़ी एक्सपेंडेड ऑफरिंग कंपोनेंट एंड सब सप्लाई सेगमेंट। एम्बर भी बहुत सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और इतना ही नहीं सब सप्लाई सेगमेंट में भी अपने आप को कैसे एंटर करने की कोशिश की। और अगर मैनेजमेंट की बात माने तो देखिए एम्बर ने ना जो आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड है वो पार कर दिया है, यानी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए PLI स्कीम में एंटर करने के लिए
both term in terms of capex or incremental sales और ये now eligible to receive order under PLI scheme, जो कि मैं कहूँगा बहुत बहुत शानदार है. The incentive package for which Amber applied is targeted towards component and it's expect to receive the first order for financial 21 coming month. यानी PLI स्कीम में भी एम्बर आपको एक काफ़ी शानदार कह सकते हैं प्लेयर बनता हुआ दिखाई देगा. एक वो प्लेयर जो काफ़ी पॉजिटिव आप कह सकते हैं रिटर्न आप एज अ कंपनी आपको दे सकता है. ठीक है, अब देखिए जो कैपेक्स का एक इशू था वो शायद इस साल आपको थोड़ा कम होते दिखाई दे. क्यों? क्योंकि कैपेक्स में जो खर्चा है वो फाइनेंशियल 24 में थोड़ा कम होते दिखाई देगा. देखिए एम्बर ने काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक्विजिशन किया था इन द रिसेंट पास्ट और जो कैपेक्स था फाइनेंशियल 23 में वो लगभग 698 करोड़, ह्यूज 698 करोड़ में आया था. और कंपनी ने 24 की गाइडेंस दी कि भाई हम 350 से लेकर के 375 करोड़ रुपए ही कैपेक्स करेंगे और उसमें भी सबसे बड़ा क्या जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कंपोनेंट भी होगा. भाई ब्राउनफील्ड क्या होता है? जहाँ ऑलरेडी कुछ है बस वहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें ऐड करनी. तो यानी मोर और लेस इस बार जो कैपेक्स का बहुत बड़ा फोकस वो रिसर्च और डेवलपमेंट मेंटेनेंस में होगा, ना कि किसी बहुत बड़े एक्विजिशन में. देखिए करेंटली तो यही दिख रहा है. ठीक है, अब आप देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बातें हुई. मेन चीज़ हम बात करेंगे लास्ट में कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर. तो देखिए बात सबसे पहले RAC इंडस्ट्री की. तो देखिए जो RAC मार्केट है दोस्तों वो करेंटली 8.4 मिलियन यूनिट्स में है 23 में और एक शानदार ग्रोथ की यहाँ चर्चा चल रही है. और आप देखिए करेंटली विटनेसिंग जो Q1 के अभी नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि भाई इरेक्टिक वेदर कंडीशंस के कारण जो मैंने आपको बताया था जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी उसमें जो लगातार सीजनल बारिश हो रही थी, अनसीजन बारिश हुई थी, Q1 में ये जो इंडस्ट्री थोड़ी म्यूटेड रहने की बात कह रही है. अब बात करते हैं किस चीज़ की भैया? मार्केट शेयर की. तो देखिए मार्केट शेयर में ना एम्बर कहाँ खड़ा हुआ है? वो अभी 29.4% में है, जो कि एक साल पहले फाइनेंशियल 22 में 26.6% था. यानी मार्केट शेयर लगातार आपको यहाँ मजबूत होते हुए दिखाई देगा. आगे एम्बर लगातार फोकस कर रही है दोस्तों अपना वॉलेट शेयर बढ़ाने के लिए फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर. यानी भैया जो कस्टमर है ना वो अपने कह सकते हैं अपना जो आपके लिए जो खर्चा है वो और ज़्यादा बढ़ाए. शीट मेटल मार्केट शेयर इज मोर देन 30% फॉर मोटर्स एंड इट इज अराउंड 25%. अब बात करें भाई कस्टमर एक्विजिशन की. तो देखिए द कंपनी हैज़ कन्वर्टेड गैस चार्जिंग कस्टमर इनटू एयर कंडीशनिंग कस्टमर. ठीक है, इस डिवीजन हैज़ एडेड न्यू कस्टमर ऑल द न्यू कस्टमर. यानी कंपनी लगातार नए नए कस्टमर दोस्तों कह लीजिए एक्वायर कर रही है. जो उनके पुराने अन्य बिजनेस के कस्टमर हैं उसे नए बिजनेस में लाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, अब बात करते हैं सिलवाल की, जो इसकी एक कह सकते हैं आप सब्सिडरी. तो देखिए कंपनी किस चीज़ में एंटर कर रही है दोस्तों? पेंट्री सिस्टम के वंदे भारत एक्सप्रेस में. और यहाँ से इसका जो इंक्रीजिंग इट्स शेयर फ्रॉम रेलवेज, तो रेलवेज में जो आप कह सकते हैं रेलवेज से जिनको बिजनेस आता है उसका शेयर आपको यहाँ बढ़ते दिखाई देगा. कंपनी की जो ऑर्डर बुक मैंने ऑलरेडी बताया 700 करोड़ की है. वंदे भारत मेट्रो कोचेज आर सिग्निफिकेंट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एम्बर. तो आप कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है. और देखिए बीच में झटका ये लगा था जब सुनने में आया था कि भाई वंदे भारत शायद काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो सकती है, तो इसने एक बड़ा झटका दिया था एम्बर को. ठीक, अब भाई लगातार नए सेगमेंट में कंपनी एंटर कर रही है. जैसे कंपनी दोस्तों हैज़ एंटर्ड एडजेंसी, जो मैंने पहले बताया पेंट्री सिस्टम एंटर कर रही है रेलवे के, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू एंटर ऑटोमोटिव डोर और गैंगवेज को लेकर के कंपनी कई कैसे कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रही है. आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स. तो देखिए कंपनी हैज़ सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन वेरिएबल्स एंड डन अ पायलट ऑफ कम्युनिकेशन कंपोनेंट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में से कुछ दोस्तों जो कंपोनेंट्स है ना वो वेरिएबल्स को लेकर के, जो वेरिएबल्स में इंडिया की डिमांड है उसके कारण जो इनका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है. इन्वेंट्री की बात करते हैं. तो देखिए एक प्रॉब्लम तो है कि डिमांड ना काफ़ी हद तक म्यूटेड रही है इस बार अनसीजनल रेंज के कारण, जिस कारण इन्वेंट्री काफ़ी हाई है. ये चीज़ याद रखिएगा. रिलैक्सो जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसको 2-3 क्वार्टर तक ना हाई इन्वेंट्रीज ने बहुत परेशान किया था दोस्तों. तो प्लीज़ इस लाइन को बहुत लाइटली मत लीजिए था. लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडस्ट्री लगभग 10 से 15% तक बढ़ेगी, जिसका पहला एक्सपेक्टेशन मात्र 17 से 18 था. यानी यहाँ कमी देखने को मिलेगी. हाँ, बात करें मार्जिन की तो देखिए मार्जिन को लेकर के अभी कोई कहा नहीं जा सकता. इट डिपेंड ऑन कमोडिटी प्राइसेस एंड जो कमोडिटी की प्राइसेस है उसमें हमें देखना पड़ेगा वो किस तरह रहेंगे. और
1 सेकेंड, इसको थोड़ा और नीचे चलता हूँ। कमोडिटी के प्राइसेस और अदर कंपोनेंट जो एम्बर्स के थ्रू पास थ्रू होते हैं, ठीक है। अब भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ बात करूंगा भाई मैं किस चीज़ की, कैपेक्स की और अन्य चीज़ों की। तो देखिए कैपेक्स, देखिए जो मैंने पहले बताया, कंपनी इस बार बहुत कम कैपेक्स करेगी, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो देखिए कंपनी हैज एडूड कैपेक्स ऑफ 698 करोड़ फाइनेंशियल 23 में, जो कि अब इस बार घट के मात्र आप कह सकते हैं 3.5 बिलियन रुपीज़ रहेगा टू 350 करोड़ टू 375 करोड़ दोस्तों, ठीक है। और देखिए विद द करंट कैपेक्स बेस कंपनी कैन डू रेवेन्यू ऑफ 90 बिलियन रुपीज़, ठीक है। एक्सपोर्ट देखिए तो एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग रन प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे अप्रूवल्स भी लगते हैं। बात करें नेट डेट की दोस्तों, तो करेंट जो नेट डेट है दोस्तों वो 588 करोड़ में रहता है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अभी अपने नेट डेट को ना वो घटा करके 150 से 200 करोड़ में लेके आएगी। और अगर ऐसा एम्बर कर जाती है दोस्तों तो एक ये बहुत बहुत शानदार होगा। प्राइस हाइक्स नहीं होने वाली भाई, सबको पता है, क्योंकि अब जो प्राइसेस है कमोडिटी प्राइस वो काफ़ी तक स्टेबल हो चले। और पीएलआई के लिए अच्छी चीज़ ये हो चली दोस्तों कि जो एक थ्रेशोल्ड चाहिए था, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए थी पीएलआई स्कीम में अपने आप को एंटर करने के लिए, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से एम्बर के लिए पीएलआई में कोई खतरा नहीं दोस्तों। तो देखिए मुझे लगता है तमाम चीज़ें, हर एक चीज़ आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। खरीदना है नहीं खरीदना है ये आपके ऊपर होगा। मुझे ये लगता है मेरा जो काम था तमाम जो इन्फॉर्मेशन उसे असेंबल, उसको कंपाइल करके आपके साथ रखने का, मैंने कंप्लीट किया। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना बहुत कीमती समय दिया, आप सबका धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।